बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूं राजा कामरान। पाकिस्तान से बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए पाकिस्तानियों में बहुत जोश व खरोश पाया जाता है और पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो बैरून मुल्क मुलाजमत हासिल करें। इस हवाले से हमारे साथ इससे कबल दो दफ़ा गुफ्तगू कर चुके हैं अदनान फराजा साहब, जो कि पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं और पाकिस्तानियों को कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुलाजमत दिलवाने के लिए इनकी एसोसिएशन अपना किरदार अदा करती है। ये खुद भी पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क भिजवाते हैं। हम आज बात करेंगे कि कतर में कानूनी तौर पर, लीगल तौर पर आप किस तरह से जाकर मुलाजमत कर सकते हैं, उसके क्या तरीक़ेकार हैं, आपको कौन से जो हुनर हैं वो आने चाहिए कतर के हवाले से। मगर उससे पहले मैं इज़हार ताज़ीयत करना चाहूँगा, इज़हार अफ़सोस करना चाहूँगा और दुआए मग़फ़िरत करना चाहूँगा उन पाकिस्तानियों के लिए, उन बदकिस्मत पाकिस्तानियों के लिए जो लीबिया से कश्ती में इंसानी स्मगलरों के हाथों यूरोप जाते हुए हादसे का शिकार हुए और जाँ बहक हो गए। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसने मेरे दिल को भी बहुत ज़्यादा मग़मूम किया है। हम अफसरदा भी हैं। हम आने वाले व्लॉग्स में, अपने आने वाले पॉडकास्ट में आप लोगों को अदनान फराजा साहब के साथ मिलके और दीगर माहिरीन के साथ मिलके ये बताने की कोशिश करेंगे किस तरह से यूरोप आप कानूनी तौर पर जा सकते हैं। यूरोप की आबादी कम हो रही है और यूरोप में मुलाज़मतों के मौक़े बहुत मौजूद हैं, मगर यूरोप वाले कहते हैं कि आप छुप कर चोर दरवाजे से हमारे घर में ना आएँ, आप कानूनी तौर पर वीज़ा लेके मुलाज़मत इख्तियार करके आएँ। जो छोटी जॉब्स हैं वहाँ पर यूरोप में बहुत मुलाज़मतें मौजूद हैं, उसके लिए आपको किस तरह से आप जा सकते हैं, उस हवाले से हम आने वाले व्लॉग्स में और पॉडकास्ट में आपको बताएंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इस हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं कतर के हवाले से या यूरोप जाने के हवाले से, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम अपने व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अदनान साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान से कतर, हम आज मुलाज़मतों पर बात कर रहे हैं। कतर बहैसियत एक मुल्क जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट को अट्रैक्ट करता है, वो कैसा मुल्क है? वहाँ पे मुलाज़मत के क्या मौक़े मौजूद हैं? सालाना कितने अफराद बैरून मुल्क से कतर आते हैं अपने रोज़गार की तलाश के लिए? जी, बहुत शुक्रिया जी राय साहब। जिस तरह आपने ज़िक्र किया इस टाइम कश्ती वाक़या हुआ, तो उसमें हम भी इज़हार ताज़ियत का इज़हार करते हैं और बड़ा दुखी हैं हम कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं। जहाँ तक बात की आपने कतर की, तो कतर देखें, कतर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, उसकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है और फीफा वर्ल्ड कप जो कि 2022 में हुआ, उसमें कतर ने आपके दूसरे ममालिक से बहुत ज़्यादा मैन पावर इंजेक्ट वहाँ पे हुई और इसमें पाकिस्तानियों का भी बहुत अमल दखल था और पाकिस्तानियों ने, हमारे यूथ ने बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन दी। इस टाइम पे गल्फ़ ममालिक के अंदर कतर जो है, हमारी जो वर्क फोर्स जा रही है, तीसरे चौथे नंबर पे आ रहा है सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान के साथ। इस टाइम पे हमारा तकरीबन पाकिस्तानी जो है 2022 में 55 से 57 हज़ार के करीब वर्क फोर्स सालाना कतर जा रही है। 2024 में हमारे कतर की तरफ वर्क फोर्स का रुझान थोड़ा कम देखने में है, जिसकी वजह ये है कि वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम मिल रही थी। अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं अगर हमारी खारजा पॉलिसी और हमारी मिनिस्ट्रीज़ और हमारी जो एम्बेसी है वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ कतर से डायलॉग करके और वहाँ से पाकिस्तान मैं इस पर आता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि हमने बात की फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप में इजाफी कोटा मिला था पाकिस्तान को मुलाजमतों का, मगर पाकिस्तान से वो कोटा फुलफिल नहीं हो सका। आप कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत इस पर काम करे, मगर जो हमें कोटा मिला था वो कोटा भी पूरा तरीके से हम नहीं फुलफ़िल कर सके थे। जब हम अपने कोटे के मुताबिक अपनी जो डिमांड आई हुई है उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो हम मज़ीद मुलाज़मतों के लिए कैसे पाकिस्तानी हुकूमत जो है जाके कतर की हुकूमत से कह सकती है कि हमें मुलाज़मतों के लिए मज़ीद कोटा दें, जबकि हम अपने लोगों को ही नहीं भेज पा रहे? ये देखें, इसमें तो ये तो हम एज ए एसोसिएशन और हम एज ए प्रमोटर हम अपने मुल्क में खुद ही जंग लड़ रहे हैं वर्क फोर्स को भेजने के लिए, क्योंकि अब देखें कतर गवर्नमेंट ने हमें कोटा एलोकेट किया था फीफा वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन हम उनको नहीं भेज सके। क्यों? हमारे यहाँ पे मेडिकल का प्रॉब्लम था। 2022 हमारे लोग मेडिकली अनफिट हैं? नहीं, मेडिकली अनफिट नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ कतर की तरफ से यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक मेडिकल सेंटर्स हैं, वो मेडिकल सेंटर से हमारे वर्क फोर्स के मेडिकल होना था। उस टाइम पे फीफा वर्ल्ड कप के टाइम पे हमें एक महीना, डेढ़ महीना अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी लड़कों के लिए, और वहाँ से कतर की कंपनीज़ जो है वो आपकी वर्क फोर्स को तरफ वो कहते थे कि हमें वर्क फोर्स फौरी तौर पे भेजें,
लेकिन हमें एक डेढ़ महीना वर्क फोर्स का मेडिकल नहीं हो पा रहा था, और हम अर्जेंट फीस के साथ भी हमें वो हम फीसिस के साथ वो ये किसका मेडिकल नहीं हो कसूर पा। है? कतर हुकूमत का कसूर है, पाकिस्तान का कसूर है या किसी और का कसूर है? देखें, इसमें कतर गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। यहाँ पे हमने प्रोटेस्ट भी किया था, हमने अपने एहतजाज भी नोट कराया था, हमने मिनिस्ट्री में भी एहतजाज नोट कराया, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में भी हुकूमत का एहतजाज। कसूर है। जी जी, देखें, हुकूमत अगर हमारी मिनिस्ट्री और हमारे उस टाइम पे डिपार्टमेंट अगर उस टाइम पे QVC जो है हमारा कतर वीज़ा सेंटर है, उनके साथ बात कर लेती, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो वर्क फोर्स तकरीबन 2022 में फीफा वर्ल्ड कप के टाइम पे तकरीबन 55,000 गई है। उस 55,000 में भी 10 से 12,000 वो वर्क फोर्स है जिनका मेडिकल के बगैर वो शॉर्ट टर्म वीज़ा पे गए थे। तो ऑलमोस्ट आपका तो तकरीबन 42 से 43,000 मेडिकल्स हुआ था, और जिसकी 2 मेडिकल सेंटर्स थे वो उस तरह मेडिकल एकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे हमारे बच्चों को, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि 25 से 30,000 वर्क फोर्स वो है जो हम फर्दर एकोमोडेट कर सकते थे 2022 में, और इससे रेमिटेंसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता था, क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जब कतर के विज़िट पे गए थे 2022 में, तो कतर गवर्नमेंट ने हमें इजाफी कोटा एलोकेट किया था कि आप और पाकिस्तानी भेजें, हमारा तो एक बहुत बड़ा इवेंट है। और आपने देखा कि कोविड के बाद एक अचानक से प्रेशर बिल्ट हुआ था और फीफा वर्ल्ड कप सर पे था, और हमें वर्क फोर्स हमने डिप्लॉयमेंट करनी थी, लेकिन हम अनफॉर्चुनेट हम 2022 में वो अचीवमेंट खातिर खा हासिल नहीं कर सके।